कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, उल्लो सुक्को ये दो छूढ़ा गोलया मट्टिया मया दो भी आवडिया कुड्डे जो उल्लो सो तथ्य लग गई एवं लग्गन्ति दुम्मेहा जे नरा काम लालसा बिरत्ता उन लग्गन्ति जहाँ सुक्को व गोलो। हमारे जीवन में आत्मा भी है और शरीर भी है। जीवन तब तक ही यह हमारा रहता है जब तक शरीर आत्मा युक्त रहता है। जब यह शरीर आत्मा से वियुक्त हो जाता है फिर जीवन नहीं रहता है। यह मनुष्य का जो है, जीवन को चलाने के लिए आदमी को प्रवृत्ति करनी होती है, भोजन भी करना होता है, पानी पीना होता है और भी कपड़े आदि आदि उपयोग में लिए जाते हैं। तो प्रवृत्ति दो प्रकार की हो जाती है। एक राग युक्त प्रवृत्ति, आसक्ति युक्त प्रवृत्ति, और दूसरी आसक्ति रहित वीतरागता युक्त प्रवृत्ति। पूर्णतया वीतरागता युक्त प्रवृत्ति 3 गुणस्थानों में होती है या हो सकती है, 11वें, 12वें और 13वें। इन 3 गुणस्थानों में पूर्णतया वीतरागता युक्त, पूर्णतया इसलिए कि 11वें गुणस्थान में वैसे तो राग भीतर में है, पर वर्तमान में उदय के रूप में कोई कसाय नहीं, मोह नहीं, राग नहीं, इसलिए 11वें गुणस्थान को भी वीतराग का गुणस्थान कहा जाता है। 11वां गुणस्थान उपशांत मोह गुणस्थान है और 12वां गुणस्थान क्षीण मोह गुणस्थान है। दोनों गुणस्थानों में अंतर यह है कि 11वें गुणस्थान में मोह उपशांत हुआ है, जो वापिस जरूर उदय में आएगा ही आएगा, बस थोड़ी देर के लिए वह एकदम उपशांत है। जैसे अंगारे हैं, जलते अंगारे, ऊपर कजली भी आ गई, ऊपर काफ़ी राख भी डाल दी, काफ़ी राख डाल दी। अब हम हाथ लगाएं, संभवतः हाथ बलेगा नहीं, जलेगा नहीं, परंतु भीतर में तो अंगारे हैं। जो ही वह राख उड़ेगी, हटेगी, कजली भी उतर जाएगी, फिर हाथ लगा के कोई देखे तो हाथ जल सकेगा। और जहाँ कोई अंगारा है ही नहीं, बिल्कुल अंगारा अंदर है न बाहर कहीं नहीं है, वहाँ भले हाथ रखो कोई अग्नि है ही नहीं, एकदम सामान्य स्थान है तो हाथ नहीं भी जलता। 11वां गुणस्थान वह है जहाँ मानो भीतर में मोह के अंगारे पड़े हैं, ऊपर राख आई हुई है। 12वां गुणस्थान वह गुणस्थान है जहाँ अंगारे है ही नहीं, बिल्कुल भी भीतर में उष्णता नहीं है। तो 11वां गुणस्थान बंद गली के समान है। इस गुणस्थान में जो भी जाएगा
उसे लौटना ही पड़ेगा, और कोई विकल्प नहीं, लौटना ही पड़ेगा। 12वें गुणस्थान में जो जाता है उसे लौटना नहीं ही पड़ेगा, दोनों में ही है। 11वें गुणस्थान में गए हैं तो लौटना ही पड़ेगा, और 12वें गुणस्थान में चला गया, लौटना नहीं ही पड़ेगा, आगे ही बढ़ना होगा, लौटना नहीं होगा। यह दोनों गुणस्थानों में अंतर है। अब समानता क्या है कि वर्तमान में जब उपशांत मोह गुणस्थान है तो वह क्षीण मोह गुणस्थान के समान ही उसका व्यवहार होगा, बिल्कुल भी गुस्सा राग द्वेष कुछ भी उसके मन में नहीं आएगा जब तक वह उपशांत मोह गुणस्थान बना रहेगा। इसलिए ये दो गुणस्थान दोनों ही हैं बीतरागता वाले। एक उपशांत मोह बीतरागता वाला गुणस्थान है, वह 11वां है, और दूसरा क्षीण मोह बीतराग वाला गुणस्थान है, वह 12वां गुणस्थान है। तो 11वें 12वें और 13वें गुणस्थान में योग यानी प्रवृत्ति होती है तो उससे पाप कर्म का बंध नहीं होता, क्योंकि वहाँ मोह का संयोग नहीं है, मोह प्रेरित प्रवृत्ति नहीं है। इसलिए वहाँ प्रवृत्ति होने पर भी आसक्ति है नहीं, मोह है नहीं उदय में, तो पाप कर्म का बंध नहीं होता। 14वें गुणस्थान में तो प्रवृत्ति है ही नहीं, वह तो अयोगी केवली गुणस्थान है। केवली दो प्रकार के होते हैं, एक सहयोगी केवली, दूसरा अयोगी केवली। जिसके योग मन वचन काय की प्रवृत्ति है वह सहयोगी केवली है, वह 13वें गुणस्थान में होता है। जिसके मन वचन काय की प्रवृत्ति का निरोध हो गया वह अयोगी केवली होता है, वह 14वें गुणस्थान में होता है। 14वां गुणस्थान स्वल्प काल का ए ई उ री लरी 5 रस्वाक्षर का जो उच्चारण या कालमान थोड़ा सा उतना उसका कालमान है, उसके बाद तो मोक्ष में आत्मा चली जाती है। तो जीवन को चलाने के लिए प्रवृत्ति करनी होती है। आप लोग गृहस्थ हैं, गार्हस्थ्य के जीवन में जीना, वहाँ तो व्यापार धंधा लेन देन पैसा रुपया मकान खेत ऑफिस, ये जो गृहस्थ जीवन की चीज़ें हैं उनके साथ रहना, उनका जीवन जीना भी हो सकता है। पारिवारिक जीवन भी है, समाज में भी रहना है, कोई राजनीति आदि में रहता है। तो गृहस्थ जीवन में यह लौकिकता है, भौतिकता है। अब यहाँ कर्मों का बंधन भी हो तो सकता है। एक सुंदर उपाय है, अनासक्त रहो, आसक्ति मत रखो तो बंधन होगा भी तो आशा करें हल्का फुल्का होगा। शास्त्रकार ने एक दृष्टांत या उदाहरण दिया है। 2 मिट्टी के गोले, एक आर्द्र यानी गीली मिट्टी का गोला, दूसरा सूखी मिट्टी का गोलक। दोनों गोलों को दीवार पर फेंका गया। जो आर्द्र मिट्टी वाला गोलक है उसकी मिट्टी दीवार के चिपक सकती है, चिपक जाती है। सूखी मिट्टी वाला गोला है वो मिट्टी दीवार के लगी और प्राय झड़ जाती है, चिपी नहीं रहती है प्राय मान ले। तो इसी प्रकार जो आसक्तिमान व्यक्ति हैं, दुर्बुद्धि हैं, भोगों में लिप्त हैं, वे कर्मों से लिप्त होते हैं या कर्म पाप कर्म उनके चिप जाते हैं। और जो अनासक्तिमान है, विरक्त है, वे प्रवृत्ति भी करते हैं, या तो पाप कर्म लगेगा नहीं, मान लो कोई थोड़ा बहुत है तो वो ज़्यादा
कष्ट देने वाला या ज़्यादा संभवतः लंबा टिकने वाला नहीं, तो वह सूखे गोले के समान है। अनासक्ति की अवस्था में या तो पाप कर्म बंधेगा नहीं, आशा करें बंधेगा तो हल्का बंधेगा। अनासक्ति एक उपाय है कि पाप कर्म के बंधन से कितना बचा जा सके। तो गृहस्थ हैं, उनको परिवार में भी जीना है। जे समदृष्टि जीवड़ा करे कुटुंब परिपाल, अंतर दिल न्यारा रहे ज्यों धाय रमावे बाल। अनासक्ति के लिए उदाहरण दिया गया है। एक राजा के राजकुमार है, छोटा बच्चा है। अब उसकी सेवा शुश्रूषा के लिए, परिचर्या के लिए धाय माताओं की नियुक्ति की गई है। धाय माता कोई नहलाती है, कोई खाना खिलाती है, कोई रमाती है, क्रीड़ा कराती। यूँ धाय माताएं, 5 धाय माताओं की बात हमारे आगम में और में आती है। तो धाय माता है, वह छोटे बच्चे राजकुमार की सेवा करती है, माँ की तरह उसका लालन पालन भी मानो करती है। पर मन में जानती है ये बच्चा मेरा नहीं है, ये लड़का मेरा, ये राजा का है, मेरा नहीं है। मेरा काम तो इसकी सेवा करना, देखभाल करना है, इसको खिलाना पिलाना नहलाना, वो सेवा करना मेरा काम है। धाय माता उस बच्चे की सेवा करते हुए भी यह जान रही है कि मेरा नहीं है, यानी ममत्व वो नहीं है। इसी प्रकार श्रावक है, सम्यक दृष्टि है, वो यह सोचे मैं परिवार में हूँ, समाज में हूँ, सेवा करना मेरा काम है, आखिर मेरी आत्मा मेरी है। यह परिवार अंतिम रूप में मेरा अपना नहीं, आखिर मेरा कर्म मुझे भोगना होगा। तो कुण बेटो कुण बाप, करनी आपो आप। अपनी करनी का फल खुद को भोगना है। तो ये हमारे रिश्ते हैं और मुझे रिश्तों के अनुसार अपना कर्तव्य निर्वाह मैं कर रहा हूँ, ताकि मुझे मोह में ज़्यादा रचा पचा नहीं रहना है, अनासक्ति में रहना है। अब अनासक्ति है तो आदमी को दुख भी ज़्यादा नहीं होता। अब देखिए कि शरीर है, खाना खाना है, भोजन करना है, तो भोजन मुझे इस शरीर को पोषण देने के लिए करना है। भोजन में आसक्ति नहीं करनी, राग नहीं करना कि वो खाने में आ गया, खूब रस ले करके खाना, खूब खुशी मना, ऐसा नहीं। भोजन में अनुकूल मिल गया तो ज़्यादा खुशी नहीं मनाना, शांति रखो। प्रतिकूल आ गया, इतना स्वादिष्ट नहीं है तो भी गुस्सा मत करो, शांति में रहो। कि जो सरा सरा करके भोजन खाए वो अंगार नाम का दोष, साधु के लिए तो मांडलिक दोषों में अंगार दोष है। निंदा करके, अमनोज्ञ की निंदा करके खाए, निंदा करे, वो धूम नाम का दोष है। तो यह अनासक्ति, जो भोजन मिल गया उसमें अनासक्ति। ठीक है, स्वास्थ्य का देख लो, तुम्हारे स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं तो मत खाओ, पर निंदा मत करो, न आसक्ति में जाओ, विवेक रखो। निंदा नहीं, प्रशंसा नहीं, किंतु विवेक रखो। बस मुझे ज़रूरत है तो ले लूँ, नहीं तो मना ही कर दूँ। पर क्यों तो निंदा करना, क्यों प्रशंसा करना भोजन की। तो भोजन के समय शांति रखो, समभाव रखो। तो यह अनासक्ति है। तो भोजन करते हैं, हमारे संत भोजन करते हैं, कोई आसक्ति अगर नहीं है तो पाप कर्म का बंध फिर भोजन के कारण से नहीं हो सकता। कि शुद्ध भोजन है, ऐसनीय भोजन है, आया है, समभाव है, तो पाप कर्म का बंध नहीं। और शुद्ध भावों में, शुभ योगों में है तो कर्म ढीले पड़ सकते हैं, कर्म कटना जो भी, यानी लाभ के सौदे में। बाकी ये खाना पीना कोई मूल चीज़ नहीं है।
ये तो एक लेने पड़ते हैं, ये कोई मूल साध्य नहीं है हमारा खाना पीना करो, पे तो खाना पड़ता है, भोज पानी पीना पड़ता है, करो तो स्वाध्याय करो, ध्यान वो करो, ये तो हमारे सहयोग के लिए गोचरी आदि जाना पड़ता है। तो दो प्रकार की प्रवृत्तियां हो गई, एक तो शुद्ध धर्म से जुड़ी हुई, जैसे स्वाध्याय करो, ध्यान करो, और किसी साधु की बीमार आदि की मान लो सेवा करो, उपदेश दो, व्याख्यान दो, ये प्रवृत्तियां तो धर्म से एकदम जुड़ी हुई हो गई। अब ये कपड़ा धोना, एक भोजन लाना करना, ये हमारी आवश्यकताएं हैं। वो ध्यान स्वाध्याय आदि के कार्यों को करने के लिए हमें सहयोग चाहिए, इसलिए भोजन आदि लेना पड़ता है। बाकी कर सको तो भले उपवास करो, और ज़्यादा बढ़िया बात है कि एक तरफ उपवास एक और खाना, तो खाना भी मान लो आवश्यकता है तो ठीक है, तो उपवास कर सको तो भले उपवास करो, तपस्या करो, और ज़्यादा धर्म का लाभ हो सकता है। तो ये शरीर के लिए आवश्यक हैं, इसलिए भोजन आदि की प्रवृत्ति करनी है, तो कि आसक्ति में नहीं जाना, समता भाव रखना है। तो समता भाव की साधना है, वो हमारे लिए उपयुक्त है। गृहस्थ के आसक्ति है, खाने में भी आसक्ति, और भी स्थितियों में आसक्ति है। तो आसक्ति बंधन का बड़ा एक कारण है कि यह भाव हमारा, भाव कैसा है, भाव हमारा शुद्ध है, अनासक्त है, उस भाव से कार्य किया जा रहा है, वह कार्य ठीक है। आवश्यक काम है कि भोजन लेना आवश्यक है, शुद्ध भाव है, कोई राग नहीं, आसक्ति नहीं, शांति है, कोई द्वेष नहीं, तो वह उपयुक्त ठीक कार्य है। अब भोजन में जहाँ आसक्ति, तुम्हें खाने की इतनी ज़रूरत नहीं है, फिर भी और लाओ, और खाओ, और खाओ, ये स्वाद के लिए खाते हैं, जाना पड़ता है, लाना पड़ता है, खाना पड़ता है, तो ये प्रवृत्ति हमारी पाप कर्म से जुड़ी हुई प्रवृत्ति हो सकती है। तो गृहस्थ भी कभी खाना क्यों खाना है, इस शरीर के लिए खाना है, जीभ के लिए खाना है, या शरीर के जीभ को थोड़ी देर का स्वाद मान लो आ सकता है, तो थोड़ी देर का स्वाद आ गया और उतरियो घाटी हुयो माटी, मतलब पेट में चला गया। अब एक बार जीभ को तो स्वाद ज़्यादा खा लिया जीभ के लिए, अब जीभ तो अंदर पड़ी है, उसको तो क्या तकलीफ़ है, तकलीफ़ ज़्यादा पड़ेगी तो पेट आदि को पड़ सकेगी। तो जिसने खाया वो तो अंदर आराम से बैठी है, स्वाद ले लिया, अब तकलीफ़ तो अन्य अंगों को पड़ सकती है। तो जीभ के लिए नहीं खाना है, मुझे शरीर के लिए खाना है, शरीर को चालू यानी टिकाए रखने के लिए खाना है। यूँ सोचकर आदमी अनासक्ति में रहे कि स्वादिष्ट भोजन आ गया, वो भी खाना है, तो स्वाद ले करके खाने का प्रयास नहीं करना कि बस स्वाद लेने का प्रयास, स्वाद आता है, आ गया, स्वाद लेने का प्रयास नहीं करना है। यह अनासक्ति की साधना होती है। और आप लोग व्यापार धंधा करें भी, वह भी जरूरी है, गृहस्थ हैं तो करना पड़ता है, पर उसमें भी अनैतिकता से बचें, किसी को धोखा नहीं देना। कमाई थोड़ी कम होगी ज़्यादा होगी, धोखाधड़ी, अनैतिकता, ऐसे कार्यों से मुझे बचना है। तो ये अनासक्तिमान है, उसकी आत्मा निर्मल शुद्ध रह सकती है। आसक्तिमान है, उसकी आत्मा पाप से लिप्त हो सकती है, होती है। जहाँ पुम्मम जले जायम नोब लिप्पई वारिना, जैसे पद्म जल में पैदा हुआ, जल से निर्लिप्त रहता है,
वैसे ही हम निर्लिप्त और अनासक्त रहने का प्रयास रखें, यह काम्य है।